दादाजी, बच्चों के लिए सबसे प्यारा शब्द है दादाजी। दादाजी, बच्चों के लिए प्यार का अंबार है दादाजी। दादाजी, बच्चों के लिए उनका पूरा संसार है दादाजी। हम सब के लिए भी कुछ इसी तरह के थे हमारे दादाजी। दादाजी से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं और बहुत सी जज्बातें हैं। क्या कहें और क्या नहीं, ये तय कर पाना मुश्किल है। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे दादाजी। त्याग और तपस्या का भाव रखा करते थे दादाजी। इतने बड़े परिवार को एक डोर में बांधे रखना तभी संभव है जब इंसान सबको साथ लेकर चले, और सबको सदा साथ लेकर चला करते थे दादाजी। परिवार को एकजुट रखना तभी संभव है जब इंसान पहले दूसरों के बारे में सोचे और अपने से पहले सदा दूसरों के बारे में सोचा करते थे दादाजी। परिवार में प्यार और विश्वास तभी रह सकता है जब बुनियाद मजबूत हो, और हमारे परिवार की मजबूत बुनियाद थे दादाजी। चूड़ीवाल बगिया के बागबान थे दादाजी। बचपन में हम सबको हर रोज़ अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाना आज बहुत याद आता है हमें। वो थैले भर कर हर रोज़ सब्जियां लाना और ढेरों सामग्री और सामान अपने परिवारजनों को भेजना आज बहुत याद आता है हमें। वो परीक्षा से पहले हम सबको आशीर्वाद देना आज बहुत याद आता है हमें। वो मंदिर में घंटों तक बैठना और हर मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाना और वहाँ का प्रसाद हम सब में बांटना आज बहुत याद आता है हमें। वो जिद उनकी हमारी भलाई के लिए आज बहुत याद आता है हमें। वो दिनचर्या उनकी जो कितने सालों से लगभग एक सी थी, जो हर रोज़ वे उसी समय पर करते थे, आज बहुत याद आता है हमें। अनुशासन से भरा जीवन था उनका और व्यवस्थित तरीके से जीते थे। अपने घर से, अपने परिवार से और अपने शहर से बेपनाह प्यार था उन्हें, और इन सब को छोड़कर वे कहीं जाना नहीं चाहते थे। हमारे परिवार के, हमारे समाज के और इस शहर के एक वृद्ध शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रहे। इस छोटे से शहर में बड़ा नाम था उनका। इस छोटे से शहर में बहुतों पर उपकार था उनका। निहालचंद बाबू के नाम से मशहूर थे। जिस बाबू के नाम से पहचान थी हम सब की, वो बाबू आज हम सब के बीच नहीं रहे। ना माया का मोह था उन्हें और ना मायाचारी करते थे। कड़ी मेहनत से पाने में और कमाने में विश्वास करते थे। इंसान की जब चाह कम हो और किसी से आगे बढ़ने की कोई ख्वाहिश ना हो, तब वो खुद में बहुत संतुष्ट रहता है, और वैसे व्यक्ति को कोई दूसरा अपने हिसाब से चला नहीं सकता। और इसी तरह के व्यक्ति थे हमारे दादाजी, जो सदा अपने हिसाब से और बड़े संतुष्ट तरीके से जीते थे। उनकी ये भावना थी कि अस्पताल में उनकी मृत्यु ना हो, जब भी हो, जहाँ भी हो, अपने घर पर और अपने परिवारजनों के बीच में हो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। भगवान ने उनकी सुन ली और माँ सुपार्श्वती के आशीर्वाद से अंत समय उनकी भावना के अनुसार ही बीता। जब परिवार के सब लोग मौजूद थे और महामंत्र नमोकार का जाप कर रहे थे, तब सबको भरपूर आशीर्वाद देते हुए और होशपूर्वक सब कुछ त्याग करके इस लोक से उस लोक की ओर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और वो भी इतनी दूर जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता। अब रह गई है तो बस उनकी यादें, उनकी बातें और उनसे जुड़ी ढेरों जज्बातें, जो हमारे दिलों में सदा के लिए मौजूद रहेंगी और हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। आखिर में बस इतना ही कहना है, एक असाधारण व्यक्ति जो साधारण तरीके से जीते थे, जिनकी मृत्यु असाधारण तरीके से हुई, वो आज हमारे बीच नहीं रहे।